हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू करते होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पार्ट फर्स्ट जो अपलोड हो चुका है, ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक डिटेल्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, ऑफ विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी, ई एंड के, इन सभी विटामिन के स्ट्रक्चर एंड और इनका डिटेल्स स्टडी देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट माई वीडियो एंड लेट्स रीड ऑन द स्लाइड। रीड द स्लाइड। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन होते हैं? कीड़ा, जो कि जल में नहीं घुलता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके बी एंड सी हो जाएंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन आपको बताया था कीड़ा, क्योंकि जल में नहीं घुलते तो फिर फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए इज अ ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन ए ये एक अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ग्रुप है। ओके, दैट इंक्लूड्स रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड एंड सेवरल प्रोविटामिन, प्रोविटामिन ए, कैरोटिनॉइड, एमोंग विच बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रेटिनॉल होता है, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड एंड सेवरल जो है प्रोविटामिन ए, कैरोटिनॉइड और बीटा कैरोटीन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसलिए एक ग्रुप है। विटामिन ए इज ए ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट, इट्स एक्टिव फॉर्म इन प्रेजेंट ओनली इन एनिमल टिश्यू, और ये एक्टिव फॉर्म में केवल एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। ओके, विटामिन ए एक्टिव फॉर्म इन प्रेजेंट ओनली इन एनिमल टिश्यू, विटामिन ए। ओके, लाइक ह्यूमंस, है ना, अदर हायर एंड लोअर ऑर्गन्स, हायर ऑर्गन्स। डेयरी रिक्वायरमेंट, मैन एंड वुमेन के लिए, सॉरी डेली रिक्वायरमेंट की बात हम कह रहे हैं, डेली नहीं, डेली कि पर डे विटामिन ए का क्या परसेंटेज है, क्या अमाउंट है बॉडी के लिए। तो मैन एंड वुमेन के लिए 600 mcg। ओके, तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के लिए 9950 mcg, इन्फेंट के लिए 350 mcg एंड चिल्ड्रंस के लिए 600 mcg। ये रिक्वायरमेंट है ऑफ डेली बेसिस। ओके, वन डेली बेसिस। रेटिनॉल देख सकते हैं, इस तरीके रेटिनल है, रेटिनोइक एसिड है, बीटा कैरोटीन है, जनरली स्ट्रक्चर्स हैं। आप जनरली स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट, डेटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटरी सोर्सेज। कैरेट, है ना, पपाया, ये देखो जनरली मैं आपको एरो के थ्रू बताऊँ तो ये है कैरेट, है ना, ये पपाया, मीट, एग एंड चीज़, ये चीज़ है। ठीक है, एंड स्क्वाश ये, एंड ये ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं फूल गोभी। ठीक है, ये फिश, ये मैंगो, ये स्वीट पोटैटो, ये पेपर, पेपर्स, ये अबीगुबा, मेलन, पीचेस और ये एप्रिकॉट्स। ठीक है, चलिए, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एम बाई ए ऑफ विटामिन ए। डेटरी रेटिनल, डेटरी रेटिनल एस्टर्स आर हाइड्रोलाइज्ड। डेटरी रेटिनल एस्टर्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं बाय द पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल हाइड्रोलिसिस इन इंटेस्टाइन, रिलीजिंग रेटिनॉल एंड फ्री फैटी एसिड। होता क्या है कि डाइटरी रेटिनॉल एस्टर्स, ठीक है, ये हाइड्रोलाइज होते हैं बाय द पैंक्रियाटिक या इंटेस्टाइनल हाइड्रोलाइसिस, जो कि एंजाइम है, पैंक्रियाटिक इंटेस्टाइनल हाइड्रोलाइसिस इन इंटेस्टाइन, जिससे रिलीज होता है रेटिनॉल एंड फ्री फैटी एसिड। नेक्स्ट, कैरोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय बीटा कैरोटीन 15 dash dioxygenase of intestinal cells to release 2 moles of retinol, which is reduced to retinol. Okay. Next, in intestine mucosal cells, intestine mucosal cells में retinol is re-esterified to LCFA, incorporated into chylomicron and transferred to lymph. Okay, तो intestinal mucosal cells में होता क्या है कि retinol is re-esterified होता है to LCFA, incorporated into chylomicron and transferred to lymph. Retinol esters of chylomicron के रेटिनॉल एस्टर्स आर टेक अप बाय द लीवर एंड स्टोर, लीवर के द्वारा टेक किए जाते हैं और उसे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन रिक्वायर्ड विटामिन ए इज रिलीज्ड फ्रॉम लीवर एच फ्री रेटिनॉल, तो फ्री रेटिनॉल के रूप में लीवर से विटामिन ए को रिलीज किया जाता है जब विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, रेटिनॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन सर्कुलेशन बाय प्लाज्मा। रेटिनॉल, तो रेटिनॉल इज ट्रांसपोर्टेड
इन सर्कुलेशन बाई प्लाज्मा रेटिनॉल। ओके, तो प्लाज्मा रेटिनॉल के द्वारा रेटिनॉल को सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाइंडिंग प्रोटीन इन एसोसिएशन विथ एल्ब्यूमिन, है ना, तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन इन एसोसिएशन विथ एल्ब्यूमिन। ओके ओके नेक्स्ट, रेटिनॉल RBP complex binds to specific receptors, one cell membrane of peripheral tissue and intercells। तो रेटिनॉल RBP कॉम्प्लेक्स ये बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, वन सेल मेम्ब्रेन और पेरिफेरल टिश्यू एंड इंटर सेल्स। ओके, तो पेरिफेरल टिश्यू और इंटर सेल्स की मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं। कैरी रेटिनॉल बाई सेलुलर रेटिनॉल, कैरी रेटिनॉल बाई सेलुलर रेटिनॉल, है ना, तो कैरियर रेटिनॉल जो है वो सेलुलर रेटिनॉल के द्वारा बाइंड प्रोटीन CRBP एंड सेलुलर रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन CRABP1 CRABP सेकेंड टू न्यूक्लियस एंड बाइंड टू क्रोमेटिन लाइक DNA। सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। देख सकते हैं रोडोप्सिन इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन। रोडोप्सिन क्या है? मेम्ब्रेन प्रोटीन है इन फोटो रिसेप्टर ऑफ रेटिना, रेटिना के फोटो रिसेप्टर में रोडोप्सिन। जनरली ठीक है, लाइट एनर्जी कैसे लाइट फॉर्म होती है, रोडोप्सिन। फंक्शंस, ओके, तो विटामिन ऑफ फंक्शन, विटामिन ए, और ये विटामिन ए का फंक्शन है कि विटामिन ए प्लेस अ रोल इन वैरायटी ऑफ फंक्शंस थ्रू आउट द बॉडी सच एज फर्स्ट विजन, दृष्टि में, है ना, दृष्टि को अच्छा करके रखते हैं, बनाए रखते हैं। जीन ट्रांसक्रिप्शन, इम्यून फंक्शन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। बोन मेटाबॉलिज्म, ओके, और मेटापोइसिस द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, उसको बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ओके, इन द ब्लड वेसल्स। स्किन एंड सेलुलर डेथ, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। So let's move on the next slide. Vitamin D. Vitamin D refers to a group of fat soluble corticosteroid A type, okay, of steroid. So vitamin D refers to a group of fat soluble corticosteroid. Vitamin D फैट सॉल्युबल इसको सीकोस्टेरॉइड के ग्रुप से बिलोंग करता है। ए टाइप ऑफ स्टेरॉइड विथ अ ब्रोकन रिंग, ओके, तो यह एक ब्रोकन रिंग के साथ स्टेरॉइड का एक टाइप है। फाउंड इन लीवर एंड फिश ऑयल्स, जो कि लीवर और फिश ऑयल्स में पाए जाते हैं, और ऑप्टेड बाई इरिडिएटिंग प्रो विटामिन डी विथ अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्हेंसिंग इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, जो कि इन्हेंसिंग मतलब इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में जिम्मेदार हैं, ठीक है, सक्षम ऑफ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड जिंक, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सनसाइन विटामिन, इन्हें सनसाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं विटामिन डी को, ओके। इट इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स। कैल्सीफेरोल विटामिन D3 इज मेड फ्रॉम डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इन द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। कैल्सीफेरोल्स D2, ये D3 था, is obtained artificially by irradiation of ergosterol। कैल्सीफेरोल D2 ये अर्गोस्टेरॉल के इरिगेशन के द्वारा आर्टिफिशियली ऑब्टेन किए जाते हैं एंड इज कॉल्ड अर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। ये सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। डेटरी सोर्सेस, है ना, डेटरी सोर्सेस ऑफ विटामिन डी जनरली आप देख सकते हो फूड सोर्सेज, जिसमें चीज़, मार्गरीन, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क, हेल्थी क्रीट, ये सब। डेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? तो मैन एंड वुमेन 0.01 mg, नेक्स्ट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन 0.01 mg, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन 0.01 mg। ओके, सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, विटामिन डी इज कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर। विटामिन डी ब्लड स्ट्रीम कैरी होता है ना, विटामिन डी इज कैरिड in the blood stream to the liver, where it is converted into the circulating calciferol may then be converted into calcitriol। circulating calcitriol may then be converted into calcitriol, है ना, तो ये जो सब्सटेंस है कैल्सीट्रियोल्स में कन्वर्टेड होता है। द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, है ना, तो विटामिन डी द बायोलॉजिकली एक्टिव
फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन द किडनी के अंदर। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग द फाइनल कन्वर्टेड स्टेप इन द किडनी। विटामिन डी का जो फाइनल कन्वर्टेड स्टेप है किडनी के अंदर जनरली होता है कैल्सीट्रियोल इज रिलीज इनटू द सर्कुलेशन बाय बाइंडिंग टू विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन। ए कैरियर प्रोटीन इज इन द प्लाज्मा। कैल्सीट्रियोल इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है, तो कैल्सीट्रियोल्स है ना, ये वेरियस टारगेट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू द किडनी के अलावा, किडनी के अतिरिक्त कैल्सीट्रियोल इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय मोनोसाइट माइक्रोफेज इन द इम्यून सिस्टम। कैल्सीट्रियोल किडनी के अलावा ये इम्यून सिस्टम में भी फॉर्म होता है। ठीक है, मोनोसाइट माइक्रोफेज के द्वारा। व्हेन सिंथेसाइज्ड बाय मोनोसाइट मैक्रोफेज कैल्सीट्रियोल एक्ट्स। जब व्हेन सिंथेसाइज्ड बाय मोनोसाइट मैक्रोफेज, जब कैल्सीट्रियोल मोनोसाइट मैक्रोफेज के द्वारा सिंथेसाइज होता है तो कैल्सीट्रियोल एक्ट लोकली एज साइटोकाइन डिफेंडिंग द बॉडी, है ना, अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेडर्स बाय स्टिमुलेटिंग द इनीट इम्यून सिस्टम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जनरली आप कैल्शियम बैलेंस के लिए, ठीक है, बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को भी बनाए रखता है। सेल डिफरेंशिएशन, इम्यूनिटी, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ या बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन ई, ADENK, विटामिन ई जो है, विटामिन ई रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड। विटामिन ई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप से बिलोंग करता है। इंक्लूड बोथ टोकोफेरोल एंड टोकोट्राइनॉल। इसमें क्या होता है, दोनों, इंक्लूड बोथ टोकोफेरोल एंड टोकोट्राइनॉल। दे आर नेचुरली अक्यूरिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये नेचुरली अक्यूरिंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग फैक्टर, इसे एंटी एजिंग फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, द वर्ड टोकोफेरोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टोको मीनिंग चाइल्ड। टोको मीनिंग क्या होती है, चाइल्ड, वर्थ एंड फेरोस मीनिंग टू बियर। तो वर्ड टोकोफेरोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टोको मीनिंग होती है चाइल्ड एंड वर्थ, फेरोल मीन्स होता है बियर, तो बच्चे का जन्म है। इट इज एलो पॉली लिक्विड फ्रीली सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट, फैट सॉल्वेंट में ये फ्रीली सॉल्युबल है। टोकोफेरोल अल्फा बीटा गामा डेल्टा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, ये सभी नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। डेयरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, डेयरी रिकमेंडेड डोज, मैन के लिए 8 to 10 mg मिलीग्राम, ओके, वुमेन 5 to 8 मिलीग्राम, चिल्ड्रन 8.3 mg, इन्फेंट 4 to 5 mg। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब विटामिन ई फ्री रेडिकल सच एज सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड all contain an unpaired electron. ओके, दीज रेडिकल कैन बी, ये जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन ऑफ विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, मोस्ट पावरफुल नेचुरल ए विटामिन होता है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स LDL फ्रॉम ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट, प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी। नेक्स्ट, वर्क्स इन conjunction with selenium. Next, vitamin E is also play a role in neurological function and inhibition of platelet aggregation. ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन ई इज ऑल्सो प्रोटेक्ट लिपिड एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। राइट, विटामिन ई हो गया। विटामिन के बारे में जनरली आप स्टडी कर सकते हैं। विटामिन के रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सॉल्युबल विटामिन द ह्यूमन बॉडी नीड टू कंप्लीट सिंथेसिस। तो जनरली आज का स्लाइड यहीं तक रखते हैं। ठीक है, विटामिन के नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इस पर स्टडी करेंगे, जिसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों तक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।